जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 3-4 दिन हो गया मैं अपना कोई भी सत्संग शेयर नहीं की हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे पास कभी कभी ऐसा फील होता है मुझे कि मेरे पास तो कोई सत्संग शेयर करने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई मेरे पास ऐसा कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है जो मैं गुरु जी के शुक्राने के लिए अपना सत्संग शेयर करूं। और गुरुपा हमेशा हमें कहते हैं कि हमारे पास अगर ऐसा कोई चीज़ नहीं है फिर भी हम अपने हर दिन के दिनचर्या जो हमारा है या उस दिन के लिए भी हम अपने गुरु जी के चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग को हम रख सकते हैं। तो गुरुपा आज दिल से आपके मैं जो भी सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये मेरी वाणी से जो भी शब्द निकल रहे हैं वो आपके चरण कमलों में ही समर्पित कर रही हूँ गुरुपा, तो उसे स्वीकार कीजिएगा। और गुरुपा हर दिन के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, आनंद देने के लिए, प्रेम देने के लिए, शांति देने के लिए, सुख देने के लिए, अच्छी नींद के लिए गुरुपा, अच्छे माता पिता, अच्छे खूबसूरत दिन के लिए, अच्छे हर एक रिश्तों के लिए, भाई बहन माँ बाप जो भी हैं सभी रिश्तों के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जीवन में सफलता देने के लिए धन्यवाद गुरुपा। बहुत बहुत चेतना के लिए, संघर्ष के लिए, विनम्र बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए गुरुपा। और उस कठिन भरी संघर्ष जो हमारे जीवन में आई होती उस संघर्ष से लड़ने के लिए और उस संघर्ष भरे उस कठिनाइयों में धैर्य रखने के लिए जो आपने हमें सीख दी। और मैं धैर्य के साथ जो थोड़ा बहुत जो धैर्य बनाकर अपने संघर्ष को जो जीतने में सफल हो पाई हूँ इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। उस कठिन समय को धन्यवाद करती हूँ जो कि आपके आशीर्वाद से सरलता से पार हो सका, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम दिल से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने हमें इतना प्यारा जीवन दिया, इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, फिर भी हम मानव जाति इस सृष्टि के निर्माण को इस सृष्टि के जो सुंदरता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं और पता नहीं हम किस चीज़ की तलाश में इस चीज़ की सुंदरता को और हर एक चीज़ों को हम खोते जा रहे हैं गुरुपा। तो आपसे यही अरदास करूंगी कि गुरुपा हर एक इंसान को उसको सद्बुद्धि दीजिए कि वो गलत कामों से दूर रहें। और हम हर एक बातों को कलयुग पे टाल देते हैं कि कलयुग होता ये हो रहा, कलयुग होता। कलयुग में भी हम अगर अपने सत्कर्मों को करेंगे गुरुपा तो हमारे जीवन में कभी भी परेशानियाँ नहीं आएगी। और एक चीज़ है कि ये कर्म भूमि है, हम यहाँ कर्म करने आए हैं तो हमारे जीवन में दुख सुख तो लगे रहेंगे। अगर दुख ना होगा तो हमें सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है गुरुपा। संघर्ष है तो ही हमें जीवन में जीने का मज़ा भी है, लेकिन हम उस वक्त इतना घबरा जाते हैं। मैं खुद अपना पर्सनली मैं बता रही हूँ कि मैं इतनी घबरा जाती थी, लेकिन अब गुरुपा अब कभी भी कोई चीज़ परेशानी होती संकट होती है तो एक हिम्मत होता है, क्योंकि गुरुपा हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है। तो वो चीज़ें हैं कि कितनी भी नेगेटिविटी होती है या कोई भी ऐसा नेगेटिविटी वाला सत्संग भी हमारे सामने आता है तो अब गुरुपा बस यही कहूँगी कि मुझे अब उतना असर नहीं पड़ता था जितना मैं पहले परेशान होती थी। तो इस चीज़ के लिए भी गुरुपा आपने हम हिम्मत दी हमें और उस कठिनाइयों से भी लड़ने के लिए हिम्मत आपने ही दिया। और अगर मैं कोई इस तरह से गलत सत्संग आते हैं या कोई भी नेगेटिविटी मतलब आती है तो हम उतना रिएक्ट नहीं करते जितना पहले की करते थे। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को हिम्मत देने के लिए, अपनी बेटी को सैन्य बेटी बनाने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस को मतलब बताने के लिए कि हाँ तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, अपने जो मतलब क्या बोले हमारे अंदर जो एक पोटेंशियल यानी योग्यता जो है उसको भी बताने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं एक चीज़ कहूँगी कि आज मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि आपकी जितनी बेटियाँ हैं जो बहुत शायद मानसिक तौर पर वीक थी, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, उनके अंदर इतनी सारी योग्यता होने के बावजूद भी उन्हें कोई समझने वाला नहीं, उन्हें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं। लेकिन गुरुपा आपने जब से उन संगतों को, सारी बेटियों का आपने जब से हाथ थामा है तो उनके अंदर एक अलग सी ही मतलब हिम्मत आ चुकी है। और अब वो संगत जो है उतनी डरती नहीं है जितनी वो पहले घबराती थी और डरती थी, क्योंकि अब सभी संगत को पता है कि उनके साथ उनके परमपिता परमेश्वर का हाथ है। तो एक परमपिता परमेश्वर का हाथ और साथ होना हमारे लिए तो इस दुनिया के सबसे बड़ी गिफ्ट और सबसे बड़ा ज़िंदगी का चमत्कार है। तो ये बहुत बड़ी बात है हर एक संगत के लिए गुरुपा। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और उस कठिन वक्त में, उस कठिन समय में और उस संघर्ष भरी समय में जो आपने हमें हिम्मत दी, हमें जो कुछ सीखने को मिला गुरुपा, और उस नेगेटिविटी से लड़कर हम जब आज इस पॉजिटिव में सोच के साथ आज जब मैं खड़ी हुई हूँ गुरुपा, तो इसके लिए भी
भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अगर आप ना होते तो शायद ये चीज़ें हमारे अंदर कभी भी डेवलप नहीं होती। तो हर एक पल का, हर एक क्षण का शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत भ्रमित होती है गुरुपा, और कभी कभी ऐसे सोचती है कि मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। गुरुपा आप तो हमारे साथ हर पल हर क्षण है, इस चीज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए गुरुपा। अंदर से वो फील होती है, इंट्यूशन हमें वो कहता है कि गुरुपा तो हमारे साथ है। मैं हर पल आपसे बात करती हूँ गुरुपा, दिन की शुरुआत भी आपसे ही होती है, और जब मैं सोने जाती हूँ तो भी गुरुपा आपको ही स्मरण करके सोती हूँ गुरुपा। तो आप तो हर पल हर क्षण हमारे सांस में विद्यमान है, हमारे साथ रहते गुरुपा, हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। तो हमें बस एक शुक्राना करने के लिए भी हमें 10 बार सोचना पड़ा गुरुपा। आपकी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि पता नहीं मैं कभी कभी ऐसा क्यों सोचने लगती हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास ऐसा तो कोई कुछ हुआ ही नहीं कि मैं उसको शुक्राना कर पाऊँ। अपने गुरुजी के बढ़ियाई के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं संगत जी। और एक बात कहूँगी संगत जी, और मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मैं गुरुपा से पहले अरदास लगती, गुरुपा मैं आपको बहुत हक करना चाहती हूँ गुरुपा, कस के हक करना चाहती हूँ, मुझे ना आपसे मिलने का बहुत मन करता है। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, आज मैं मतलब जिस मंदिर में जाती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, सॉरी संगत जी बम्बल हो रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा वर्ड, तो ये चीज़ें बता रही हूँ। तो मैं मंदिर जाती हूँ जब भी संगत जी, तो क्या होता है कि हमेशा कोई ना कोई रहता, लेकिन 4-5 दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जब भी मैं मंदिर जब जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, या तो बहुत सारी मतलब संगत जल चढ़ा के निकल चुकी होती है, या तो मेरे बाद ही आती है। तो मैं जाती हूँ तो उसमें मैक्सिमम मैं टाइम देखती हूँ कि मंदिर पूरा खाली, जैसे पहले पंडित जी बैठे रहते थे, तो शायद पंडित जी अभी नहीं आ रहे हैं या फिर गाँव गए हुए हैं एक बच्चे से, जैसे पता चला मुझे आज। तो मंदिर पूरा खाली रहता। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, आज मैं शिवलिंग को कभी भी जाती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैंने कल गुरुपा को शुक्राना कहा कि गुरुपा शुक्राना शुक्राना, मेरी आपने अरदास सुन ली, आपकी बेटी को बहुत मन था कि आपको कस के हक करे, तो मैं शिवलिंग को पकड़ के हक करती हूँ, माँ पार्वती को भी हक करती हूँ, और बहुत संतोष मिलता है। मैं बहुत देर तक मंदिर में बैठी रहती हूँ और अपने भोले बाबा से बातें करती हूँ, अपने गुरुपा से भी बातें करती हूँ। तो गुरुपा इस दिन के लिए, इस पल को, मतलब हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सचमुच हमारे जो माँ बाप हैं जिन्होंने हमें जन्म लिया, वो भी हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, जितनी छोटी छोटी बारीकियों को गुरुपा आप ध्यान रखते हैं, और हमारी हर अरदास को, हमारी हर एक चीज़ों को पूरा करते हैं गुरुपा। इतना प्यार करने वाला, इतना ध्यान रखने वाला कौन हो सकता है? वो हमारे परमपिता परमेश्वर है, हमारे भोले बाबा हैं, माँ पार्वती हैं और माँ काली हैं। माँ अनंतम अनंत शुक्राना, माँ अनंतम अनंतम शुक्राना माँ। सचमुच बहुत 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 संतोष, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति की अनुभूति होती है। तो इस वक्त मैं जब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही, ये भी बहुत बड़ी मेरे लिए चमत्कारी है, जो आज मैं यहाँ बैठ के और शांति से खुश होकर जो मैं अपना ग्रेटिट्यूड और शुक्राना व्यक्त कर पा रही हूँ। गुरुपा आप अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हमेशा मन में रहता है कि गुरुपा आपने पहले क्यों नहीं मुझे अपने से जोड़ा, लेकिन वो चीज़ों को पता है गुरुपा, कल मैं जब अपनी बहन के घर गई हुई थी, अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी, तो उनकी बेटी ने लाइव एक भजन चलाया था आपका गुरुपा। जब मैं आपको देख रही थी वहाँ पर, मुझे ऐसा फील होता है कि गुरुपा क्यों, गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, मन के अंदर लगता है कि गुरुपा आपने क्यों नहीं जोड़ा गुरुपा मुझे। आपको मैं जब उस लाइव में वीडियो में देखती हूँ ना, तो बहुत मिस करती हूँ गुरुपा, बहुत मिस करती हूँ, आपकी बेटी बहुत मिस करती है गुरुपा। का लगता है कि काश मैं भी उस वक्त मिली होती। तो मतलब एक मन के अंदर है गुरुपा, और ये कहूँगी कि गुरुपा जब तक हमारा समय नहीं होता तब तक हमें कुछ नहीं मिलता है। तो उस बात के लिए नहीं, लेकिन मन के पता नहीं किस कोने में मैं बहुत तड़पती हूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ गुरुपा, आपको बहुत मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि काश गुरुपा आप मुझे मिले रहते, और काश गुरुपा मुझे जब आप चोले में थे तब आपने अपनी संगत को, अपनी बेटी को ब्लेस किए होते। मैं पता नहीं क्यों गुरुपा, मेरे मन के अंदर है। लेकिन दूसरे ही पल ये भी सोचती हूँ कि ठीक है, हमारा समय नहीं था, हमारा वक्त नहीं था, या उस समय अगर मिली होती तो शायद मैं आज जो कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रही हूँ गुरुपा, शायद उस वक्त नहीं फील कर पाती। ये भी कारण होता, बहुत सारी रीज़न होंगे, कोई तो कोई कारण ही होगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है गुरुपा, वो बिना कारणवश तो होता नहीं है। तो गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और एक बात कहूँगी,
संगत जी कि मंदिर में एक आंटी आती है, वो गुरुजी की संगत है, वो बहुत सालों से गुरुजी की संगत है और मैं उनको जानती हूँ कि गुरुजी की संगत है, उनको नहीं पता है कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। तो आज जैसे मैं शिवलिंग को जाकर साइड से जब मैं धो रही थी तो आंटी जी ने कहा कि बेटा मुझे वो मतलब जो आपका पंडित जी जो हमें जल प्रसाद देते हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप मुझे थोड़ा दे दोगे। तो मैंने कहा कि हाँ आंटी जी, तो मैं दे दूँगी। तो जैसे ही मैं तो हमेशा मेरे मुँह से जय गुरु जी निकलता रहता। तो संगत जी जैसे मैं उनको जल प्रसाद देने गई तो मैंने कहा कि जय गुरु जी। तो आंटी जी बोली कि बेटा आप गुरु जी की संगत है। तो मैंने कहा कि हाँ आंटी। तो वो आंटी बहुत खुश हो गई। और एक बात कहूँगी संगत जी कि जब हम किसी भी संगत से, गुरु जी की कोई भी संगत से हम जब मिलते हैं तो अंदर एक बहुत खुशी की अनुभूति होती है। इसका कारण ये है कि जैसा लगता है कि हम गुरु जी के बच्चे हैं और गुरु जी के मतलब एक ही परिवार से हम बिलोंग करते हैं, तो एक अलग सा ही कनेक्शन बन जाता है। वो आंटी मुझसे मतलब हर दिन मुझे देखती है, मैं भी उनको देखती हूँ, तो मैं उतना बात नहीं करती थी। लेकिन आंटी जी मुझे आज उन्होंने बताया कि बेटा मैं ना आपको बहुत फॉलो करती हूँ और आप जिस तरह से पूजा करती मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन और आंटी जी काफ़ी मतलब आई थिंक 60 प्लस ही होंगी, 65 प्लस ही होंगी। और उन्होंने कहा कि बेटा मैं बहुत फॉलो करती हूँ और आप जिस तरह से आकर पूजा करती हैं, मैं बहुत चीज़ों को ध्यान से देखती हूँ, बहुत अच्छी तरह से आप पूजा करती हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, आपने इस तरह से नोटिस किया मेरी चीज़ों को। और हर इंसान पर करता। और एक आंटी है तो वो भी बहुत मन से भगवान की पूजा करती है। तो आंटी जी बहुत तारीफ़ करे, तो ये तारीफ़ शायद गुरुजी करवाएं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता होता और सचमुच बताऊं गुरुपा, बहुत सारी चीज़ें होती, कभी कभी ये फील होता है कि क्या हम इस चीज़ के लायक है, तो गुरुपा को पता है कि हम किस चीज़ के लायक है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और अभी मैं संगत जी एक बात और कहूँगी, अभी जैसे मैंने गुरुजी के स्वरूप में मैंने जो चंदन से उनको टीका किया है, तो जो भोले बाबा है, जो भोले बाबा है, उनके मस्तक पे तो चंद्रमा बना हुआ, अर्ध चंद्रमा बना हुआ। तो गुरुपा आपका अनंत मतलब भोले बाबा मेरे हे चंद्रदेवाय नमः। और मैं क्या बोली, मुझे कभी कभी तो गुरु जी के वहाँ पर मुझे ओम के लग रहे हैं। तो गुरुपा आपका अनंत मतलब शुक्राना गुरुपा। मेरी नज़रें कमज़ोर तो हो चुकी है गुरुपा, आप बहुत बार मेरे को समझाने की कोशिश करिए कि बेटा अपनी आंखों पर ध्यान दे, आंखों की रोशनी पर ध्यान दे। हाँ गुरुपा, मैं आपके जल प्रसाद को हमेशा लगाती हूँ और जल प्रसाद को लगाती हूँ, उसके बाद आपके चंदन का जो है वो भी मैं जल प्रसाद में घोल कर जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम होता है वहाँ पर लगाती हूँ गुरुपा। संगत जी मेरे पैर में बहुत, लेफ्ट वाले पैर में और थाइज़ में इतनी प्रॉब्लम, इतना दर्द, बिलीव नहीं करेंगे संगत जी। मैंने गुरु जी के ही जल प्रसाद को और उसमें चंदन को घोल कर मैंने लगाया और मंत्र जाप करके लगाई हूँ और मुझे बहुत आराम मिला है, बहुत 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 आराम मिला है। और गुरुपा ने जब से हमें बताया कि हमें साबुन से नहीं नहाना है, मुल्तानी मिट्टी से नहाना है, मुल्तानी मिट्टी में ही मैं बादाम का तेल और उसके बाद आपका गुलाब जो जल है, मैं उसको क्या करती थी संगत जी कि मैं जब पंखुड़ियाँ लाती हूँ तो मैं घर में ही खुद बना लेती हूँ और उसी गुलाब के जल को मैं उसमें आपका गुलाब संगत जी मैं मुल्तानी मिट्टी में डालती हूँ। उसमें दही, और दही कभी ना हो तो मैं कभी कभी दूध भी डालती हूँ और थोड़ा सा हल्दी डालकर इस तरह से करके मैं उपटन बनाकर मैं उसी से, आज मैं जनवरी से नहा रही हूँ। और संगत जी एक चीज़ उससे महत्व है कि हमारी जो एलर्जी से समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और जो ड्राइनेस होता है शरीर में वो भी ख़त्म हो जाता है। तो गुरुपा आपका अनंत शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखने के लिए हर एक चीज़ नोटिस करते गुरुपा। इतना सचमुच मैं वही कहती हूँ कि इतना ध्यान तो हमारे माँ बाप भी जिन्होंने हमें जन्म दिया वो भी हमारा इतना ध्यान नहीं रख पाते जितना गुरुपा आप रख रहे हैं। गुरुपा आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, मैं क्या सारी संगत आपसे बहुत प्यार करती है। और बहुत अभी भी फिर मैं एक ही बात कहूँगी गुरुपा, आपसे मिलने का बहुत मन करता, बहुत 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 मन करता है गुरुपा, और कस के आपको हक करने का मन करता है गुरुपा। बहुत प्यार दिया आपने, बहुत प्यार दिया गुरुपा आपने, बहुत प्यार, बहुत दुलार दिया गुरुपा आपने। एक जन्मों की जो प्यास थी गुरुपा वो ख़त्म हो गई, बहुत मन में था। और आज आपने एक पिता के रूप में, सारे रिश्तों के रूप में, माँ बाप सबका प्यार आपने दिया गुरुपा। किस मुंह से शुक्राना करूं मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा, बहुत दिल से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। मैंने पापा को खो दिया,
मेरे पापा नहीं है संगत जी, लेकिन गुरुपा के अंदर ही मुझे सब कुछ दिखता है। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। बहुत मन करता है गुरुपा को कस के पकड़ने का, और लगता नहीं कि कस के पकड़ के खूब रोऊं गुरुपा, जी भर के रोऊं गुरुपा। इसीलिए हर बार होता है कि गुरुपा जब भी मैं सत्संग करती हूँ तो मेरा मन भर जाता है, मेरी आंखों से अश्रुधारा बह जाती है गुरुपा। आप कहते हैं ना कि हमेशा मत रोया कर, रोती नहीं गुरुपा, मैं क्यों रोऊं गुरुपा। आज मेरे परमपिता परमेश्वर का हाथ है, साथ है, इतना प्यार इतना दुलार मिला, मैं क्यों रोऊं। लेकिन मन की जो भाव है गुरुपा, उसको कैसे रोकूं। मन में जो एक भाव चलती है कि एक बहुत मन के अंदर किसी न किसी कोने में बहुत मन करता है गुरुपा कि आपको कस के पकड़ूं, जी भर के रहूं गुरुपा, आपके चरणों में अपना सिर पटक पटक के रहूं गुरुपा, कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले गुरुपा। बहुत प्यार करती है आपकी बेटी आपसे। अपने बच्चे पर ध्यान रखिएगा गुरुपा। बेटा है, थोड़ा सा समय के साथ साथ भी है गुरुपा, बच्चे होते हैं आजकल को बात नहीं सुनते हैं। बस यही अरदास लगाऊंगी गुरुपा कि उसका अंग संग रहेगा, उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। मेरा बेटा बहुत बहुत पॉजिटिव है, अच्छी अच्छी बातें करता है, मुझसे भी बहुत अच्छी बातें करता है, मुझे खुद समझाता है गुरुपा। इतना अच्छा सा प्यारा सा एंजल जैसा बेटा देने के लिए भी गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। इतना समझदार बेटा देने के लिए गुरुपा आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत समझदार है वो भी, और बहुत अच्छी तरह से समझाता भी है गुरुपा। आपको पता है गुरुपा कि मेरे सोना के जाने के बाद मेरे बेटे ने मुझे बहुत समझाया। मैं बहुत इमोशनल अभी भी हूँ, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल कर पाई हूँ, और मेरे बेटे ने मुझे बहुत सारी चीज़ों को सिखाया। मतलब इतना छोटा सा बच्चा मुझे सिखाता, मुझे समझाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुद को इतना प्राउड फील करती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे इतना प्यारा सा, इतना एंजल जैसा बेटा दिया। तो मैं दिल से क्या, हर जन्मों के पापों के लिए भी माफ़ी चाहूँगी, और इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा, इतना समझदार बेटा देने के लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उस बेटे का ध्यान रखिएगा, उसके अंग संग रहेगा, ताकि वो अपने कर्मों को ना बिगाड़े कभी भी, और अच्छी सोच के साथ ही वो जीवन में आगे बढ़े। और आपका साथ रहा तो वो जीवन में बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा गुरुपा। और एक बात कहूँगी गुरुपा, मैं चाहती हूँ दिल से कि मेरा बच्चा इतना उन्नति करे, इतना सक्सेसफुल बने गुरुपा कि सॉरी संगत जी, मैंने शायद चाय चढ़ाई थी गैस पे और वो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और इस तरह से देखिए अभी भी शायद को बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती थी, और मैं सत्संग शेयर करने में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और पूरा चाय जल गया है। तो माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। पता नहीं, इतना मैं सचमुच में ध्यान ही नहीं रहा कि मैं गैस पे कुछ चढ़ाई हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, और कुछ भी हो सकता था संगत जी, क्योंकि कटोरी पूरी मेरी जल चुकी है चाय वाली। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप हैं तो अब डर नहीं लगता गुरुपा। जिस तरह से पहले डर लगता था, घबरा जाती थी, आज वो डर, वो घबराहट दूर हो चुकी है गुरुपा। हमेशा इसी तरह से हिम्मत बनाए रखिएगा, सभी बेटियों के साथ रहिएगा गुरुपा। और आज की डेट में मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ गुरुपा, कि आपकी बेटियों सबकी लाइफ में, जैसे कहा गया ना कि नानक दुखी हर संसार, तो सचमुच हर इंसान दुखी, हर इंसान परेशान है, और उसको हिम्मत देना गुरुपा, ताकि वो, मैं आज अपने घर में भी लोगों को देखती हूँ कि मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं क्या समझाने की कोशिश करती गुरुपा, आप ही माध्यम बनाए हैं ताकि मैं उन लोगों को समझा पाऊँ। अभी भी उन लोगों को इस तरह से विश्वास नहीं होता, बस उनको ये लगता है कि मैं पहले से पूजा पाठ करती हूँ, तो इसीलिए साथ मेरा जो कनेक्शन है वो गुरुजी से इतना क्लोज हो पाया है। लेकिन वो लोग इतना पूजा पाठ नहीं करते, इसलिए वो नहीं समझ पाते। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मन, हमारे भाव से ही भगवान हमसे जुड़ते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम पूजा पाठ करें, लेकिन हमारे मन, हमारे भाव अगर अच्छे ना हो तो भगवान हमें कभी नहीं मिल सकते, गुरुजी भी हमें कभी नहीं मिल सकते। तो साथ में पूजा पाठ करती थी, हम, मेरे मन में भी ऐसा भावना नहीं होगा, तभी तो हम इतने लंबे समय तक गुरुजी से दूर रहे। और जब हमारे मन के भाव, हमारे अंदर से जो गलत विचार जब धीरे धीरे ख़त्म हुई, तो गुरुजी भी हमारे जीवन में आ गए। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इस जीवन की हर पल का शुक्राना गुरुपा। मतलब बातें करने जाऊँ मैं तो संगत जी बहुत सारी बातें हैं। और एक बात कहूँगी संगत जी, मैं कभी कभी ना ये होता है कि मुझे
मैं पहले भी करती थी, 1-2 बार मैंने कोशिश किया कि मैं डायरी में लिख दूं या मैं कि मुझे सत्संग शेयर करने के टाइम में मुझे याद रहे। और बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब भी मैं सत्संग करने बैठती हूँ मुझे वो चीज़ें जो मैं लिखी रहती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता, मैं देखती भी नहीं हूँ और पता नहीं क्या क्या बातें मेरे दिमाग में आ जाती है और किस तरह से मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो गुरुपा ही को जाने। तो गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और आज आंटी के द्वारा आपने मेरी बहुत तारीफ़ की मंदिर में और बाकी आंटियाँ भी बहुत खुश थी और उन्होंने भी मेरी तारीफ़ की। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि